नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम अपने वीडियो का पार्ट 2 जारी रखेंगे। सरकार की शीर्ष 20 सरकारी योजनाएं। कृपया शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। योजना संख्या 11, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अर्थ है रोजमर्रा की वस्तुएं भारत में ही बनाई जाए, जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो। इस योजना का मतलब है मेड इन इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ है जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में ही किया गया हो। वस्तुएं जब भारत में ही बनने लगेगी तो इनका आयात कम होगा और टैक्स कम लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सामान सस्ते रेट पर उपलब्ध होगा। और अगर वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होगा तो अन्य देशों में वस्तुओं के निर्यात करने की संभावना बढ़ेगी, जिससे देश की विदेशी आय बढ़ेगी और देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। योजना संख्या 12, डिजिटल इंडिया। यह एक प्रकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत भारत को डिजिटल बनाने प्रयत्न किया जा रहा है। इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साधनों के बारे में भारत के हर एक लोगों को अवगत करवाना और भारत को डिजिटल क्षेत्र में मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत भारत के हर एक क्षेत्र लोग को इंटरनेट के साथ जोड़ना है। इस प्रोग्राम के तहत अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डिजिटल सुविधाओं के बारे में समझ रहे हैं और अधिक से अधिक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। योजना संख्या 13, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। सरकार इस योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास योजना केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युवाओं को रोजगार देने का कौशल प्रशिक्षण देता है। योजना संख्या 14, स्टार्टअप इंडिया योजना। देश के नागरिकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार व उद्योग के लिए फंडिंग सहायता, मार्गदर्शन और उद्योग भागीदारी के अवसर प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू करने का मतलब इसके माध्यम से बेरोजगारों के बीच रोजगार पैदा करना भी है। रजिस्ट्रेशन में सरकार द्वारा शामिल कदम स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त लाभों के साथ सरकार की योजना पर भरोसा करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना है। योजना संख्या 15, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। लिंग अनुपात में सुधार करने का भी इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोका जाएगा। इसके अलावा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। योजना संख्या 16, पीएम मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, एसएमई और एमएसएमई को लोन प्रदान करती है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं, जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रु तक की लोन राशि प्रदान की जाती है।
मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। योजना संख्या 18, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उद्यमी महिलाओं को जो पहली बार अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, इस योजना के अंतर्गत केवल उन उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो उद्यम विनिर्माण सेवाओं, कृषि संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में आते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का कारोबार या उद्योग पहली बार शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। योजना संख्या 19, राष्ट्रीय पोषण मिशन। भारत सरकार ने एक पोषण संबंधी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जो हमारे देश के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लाभ के लिए शुरू की जा रही है। 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने वाली यह योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, यानी कम वजन वाले और कुपोषित होंगे। इस योजना में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को उचित खाना, बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके। योजना संख्या 20, मिशन इंद्रधनुष योजना। कहा जाता है कि सन 2009 से 2013 के बीच की अवधि के दौरान टीकाकरण सिर्फ 61% से 65% बढ़ा है। इसका अर्थ यह है कि पिछले 7 साल के दौरान प्रत्येक वर्ष में सिर्फ 1% की ही वृद्धि हुई है, जो कि हर साल बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि कुछ बीमारियां, जो कि देश में बच्चों की एक बड़ी संख्या की मौत का कारण बन गई है, जिसे टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष इस टीकाकरण की प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य सन 2020 तक देश के सभी बच्चों को इस मिशन के अंतर्गत लाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको जल्द ही वर्तमान घटनाओं से संबंधित एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।